गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग धातु और अधातु के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ रहे थे और समझ रहे थे। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग जो है उसके आगे जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग को जानना है कि जो है कुछ ऐसे भी अम्ल जो है, ठीक है, कुछ ऐसे अम्ल हैं जो कि धातु के पात्र में रखने पर या धातु के सामान्य उसमें रखने पर उसमें क्या हो जाता है जी, वो काफी जो है सो हानिकारक होता है। ठीक है, जैसे में हम लोग जो है सो कुछ समझेंगे इसमें कि क्या चीज, जैसे नींबू हो गया, अचार हो गया, दही हो गया, ये सब क्या होता है जी, ये सब खट्टा होता है। खट्टा का मतलब ये सब अम्ल के अंतर्गत आते हैं। तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? जो भी चीज जैसे हो गया क्या चीज, इमली भी हो गया, ये सब किनके अंतर्गत आते हैं जी, ये अम्ल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्योंकि खट्टे होते हैं। ये चीज हम लोग जान चुके। उसके बाद जो है इसमें हम लोग जानेंगे कि इस चीज को, इस पदार्थ को किसी जो है धातु के पात्र में रखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, धातु के किसी पात्र में रखने पर जो है इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग को जानना है, समझना है। ठीक है, तो धातु के पात्र में जैसे मान लीजिए कि एल्युमिनियम, तांबा या लोहा। ठीक है, इस धातु की पात्र में एक कोई भी चीज जो है अम्ल को रखने पर क्या होता है जी, बहुत ही हानिकारक हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग, क्या होता है, बहुत ही हानिकारक हो जाता है। ठीक है, तो अम्ल जो है इस पात्र में रखने पर क्या होता है जी, अल्युमिनियम या तांबा या लोहे के पात्र में जो है सो अम्ल को रखने पर अभिक्रिया करता है। ठीक है, क्या करता है, अभिक्रिया करता है और जो है क्या चीज का निर्माण कर देता है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस। लवण तथा जो है सो क्या चीज का निर्माण हो जाता है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो जाता है, जो कि क्या है, काफी हानिकारक है। समझ रहे हैं आप लोग। तो इसलिए जो है सो नींबू हो गया, ठीक है, या अचार हो गया, या दही हो गया, इमली हो गया, ये सब जो है सो पदार्थ, इस जो है सो एल्युमिनियम हो गया या तांबा हो गया या लोहा हो गया, ये सब धातु में जो है सो इसलिए इसको नहीं रखा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये चीज हम लोग जान चुके और समझ चुके। इसके आगे जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। ठीक है, जो भी बच्ची इससे पहले जो है सो इस लेसन में धातु और अधातु के चैप्टर में जो है सो जो भी बच्ची मतलब जो है सो विस्तार पूर्वक इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखी है, उसको देखिएगा। उसके बाद से जो है सो क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि थ्योरी पहले समझने वाला चीज है। समझ रहे हैं आप लोग, समझे रहिएगा तो अभी जो है सो क्वेश्चन के आंसर दे पाइएगा। ठीक है, तो आइए इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर की। सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। ठीक है, सारे जो है सो ऑब्जेक्टिव टाइप के पहले क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव पहले क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसको पिघला करके नया रूप दिया जा सकता है। कौन से जो है सो धातु को जो है पिघला करके क्या किया जा सकता है, उसको एक नया रूप दिया जा सकता है। तो देखिए जो है सो क्या चीज, लोहा भी दिया है और फास्फोरस भी दिया है और सल्फर भी दिया है और हाइड्रोजन भी दिया है। ठीक है, तो जो है इसमें जो धातु होता है कौन सा होता है, ये लोहा होता है, जिसको क्या करके पिघला करके एक नया रूप दिया जा सकता है।
जैसे मान लीजिए आप लोग देखे होंगे कि लोहा का जो है सो बहुत सारा सामग्री अपने घरों में, ठीक है, बहुत सारे जगहों पर आप लोहा का सामग्री देखे होंगे। तो क्या वो लोहा जो है सो वैसे ही बन जाता है? नहीं। देखिए बड़े बड़े जो भट्टी होता है, बड़े बड़े भट्टी होता है, उसमें जो है सो अत्यधिक जो है 1500 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसको क्या किया जाता है, उस भट्टी में जो है सो क्या किया जाए, उसको गर्म करके, ठीक है, कच्चे लोहे को गर्म करके और जो है सो पिघल जाते हैं। उसके बाद से जो है सो उसका क्या होता है, एक फार्मा होता है। जिस टाइप का लोहा अगर बनाना होगा, जैसे मान लीजिए कोई छड़ बनाना है, ठीक है, तो उसको जो है सो पूरे जो है जो लोहा का चूर्ण होता है उसको पिघला करके उस भट्टी में डाला जाता है। उसके बाद से जो है सो जिस टाइप का, जिस साइज का बनाना होता है उसमें फार्मा होता है और उसमें डाला जाता है। तो क्या हो जाता है जी, डाला जाता है तो उसमें उस साइज का जो है सो तैयार होने लगता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो जो है सो इसमें क्या हो जाएगा जी, इसमें लोहा हो जाएगा। लोहा को पिघला करके एक नया रूप दिया जा सकता है, ठीक है। तो इससे संबंधित जो है जैसे मान लीजिए कि जो है आप लोग देखे होंगे कि चिमनी पर जो है ईंट बनता है, वो कैसे बनता है, उसका जो है एक फर्मा होता है, ठीक है, फर्मा होता है। उसमें मिट्टी रख दीजिएगा, मिट्टी रख करके, बालू रख करके उसको जो है तुरंत पलट दीजिएगा तो ऐसे उस पर लिखा होगा, उस डिजाइन का एकदम ऐसा ही निकल जाता है, ठीक है। तो जो है सो लोहा का भी फर्मा होता है, जिस चीज का बनाना होगा, जैसे छड़ हो गया इत्यादि, बहुत सारा सामान, समझ रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जानेंगे, इससे संबंधित और कुछ जान रहे। देखिए फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस जो है ये हड्डियों में पाया जाता है, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस जो है हड्डियों में पाया जाता है। उसके बाद सल्फर, सल्फर जो होता है क्या चीज, इसको गंधक भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें जानेंगे निम्नलिखित में से किसको पीट करके चादर में परिवर्तन किया जा सकता है। चादर का मतलब क्या है, मतलब उसको पीट कर मतलब जो है सो पतला जो है सो चादर में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए लिखे हैं क्या चीज, कौन में दिया है क्या चीज, जिंक दिया है, और ख में दिया है फास्फोरस, और ग में दिया है ऑक्सीजन, और भ में दिया है सल्फर। तो आप अनुमान लगाइए कि जैसे किसको पीट करके क्या किया जाता है, पतली चादर बनाया जा सकता है। क्या फास्फोरस को पीट करके चादर बनाया जा सकता है, ऑक्सीजन को पीट करके चादर बना सकते हैं, सल्फर को तो वो नहीं, ठीक है। तो जो है सो जिंक जो होता है, जिंक को पीट करके क्या बना सकते हैं, पतली जो परत जो है चादर बना सकते हैं, ठीक है। और जिंक के बारे में आप लोगों को विशेषता बताए थे कि जो भी जो लोहा होते हैं उस पे जो है जंग लग जाते हैं, ठीक है, जंग लग जाते हैं। उस जंग लगने को बचाने के लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाता है, जो जिंक होता है या जस्ता का जो है सो लेप का उस पे प्रयोग किया जाता है। इसलिए उस पे क्या होता है, उजला दिखाई देने लगता है। उस पे क्या होता है, जंग लगने की संभावना नहीं होता है, ठीक है। जंग लगना कैसी प्रक्रिया है, तो रासायनिक प्रक्रिया है, समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें जानेंगे, तीसरा जो दिया है, देखिए निम्नलिखित में से किसको पतले तार में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। किसको जो है तार में परिवर्तन करते हैं, सल्फर को कर सकते हैं, नहीं। फास्फोरस को कर सकते हैं, नहीं। कार्बन को कर सकते हैं, ये भी नहीं। तो जो है सोना होता है, इसको पतले तार में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बारे में, सोना के बारे में और भी विशेषता इसमें जानिए कि जो है सो आप लोग बड़े बड़े दुकानों को, गहने के दुकान जो है वहां पे सोना खरीदने जाते होंगे, लेकिन जो है सो सोना के बारे में आप लोग जानते हैं, देखिए जो सोना होता है वो उसमें केवल सोना का मात्रा नहीं होता है, ठीक है। उसमें जो है सो उसमें तांबा की मात्रा मिलाया जाता है, तभी उसको एक विशेष आकार दिया जा सकता है। केवल जो है सो सोना, उसमें सोना की मात्रा दिया जाए तो वो जल्दी जो है सो क्या हो जाएगा, टूट जाता है, ठीक है। इसलिए उसमें जो है सो क्या चीज का, इसलिए उसमें तांबा का मात्रा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और तभी जो है सो क्या हो जाता है, थोड़ा मजबूत होता है, समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें जानेंगे कि जो है, देखिए नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है। मानव जो ब्लड होता है उसमें कौन सा धातु पाई जाती है जी, क्या चीज, कौन ने दिया है, लोहा, और
ख में सोना और ग में क्या दिया है तांबा और घ में दिया है चांदी। तो जो है मानव के रक्त में जो पाया जाता है क्या चीज, लोहा पाया जाता है, लोहा धातु पाया जाता है। ठीक है, लोहा जो है आयरन की मात्रा जो है किसमें मिलता है जी, सबसे ज्यादा जो है हरी पत्तेदार सब्जी होता है। ठीक है, जैसे पालक हो गया, ठीक है, पालक हो गया या सरसों का जो पत्ता हो गया, ये सब में जो होता है सबसे ज्यादा जो है आयरन की मात्रा मिलता है, यानी ब्लड का। समझ रहे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, इसके आगे जो है कल हम लोग विस्तार पूर्वक जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे और समझेंगे। एक बात और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो है देखिए आप लोग को टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो डेली के डेली जो है क्या किया जा रहा है, डेली के डेली नंबरिंग वाइज जो है, जैसे मान लीजिए कि 1 से 15 तक, ठीक है, 1 से लेकर के 15 रोल नंबर तक या 20 रोल नंबर तक एक दिन फोन किया जाएगा। फिर 20 से 40 रोल नंबर तक एक दिन फोन किया जाएगा और जो है सो फोन करके आप लोग को क्वेश्चन लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखवा दिया जाएगा। कितना क्वेश्चन, तो 5 या 10 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। ठीक है, दोनों क्वेश्चन जो है सो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लिखवाया जाएगा। उसको जो है सो लिखना है, समझ रहे हैं, और जो है सो उसको जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर जो है सो क्या करना है आप लोग को, क्वेश्चन जो है लिख करके, ठीक है, उसका फोटो खींच करके मोबाइल से उसके बाद से क्या करना है, मोबाइल पर हम लोग को सेंड करना है, या विद्यालय में आप डायरेक्ट ला करके आप दिखा सकती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, इसके आगे जो है हम कल